Cartoon World। अरे हनुमान जी ने ऐसा क्या किया कि जगन्नाथ जी हनुमान जी को बांध रहे हैं? आइए देखते हैं इस कथा में। ओडिशा के तट पर विशाल महासागर में समुद्र देव अपनी भक्ति में व्याकुल थे। उनका हृदय भगवान जगन्नाथ के चरणों को छूने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। इतनी प्रबल भक्ति में उन्होंने अपनी लहरों को असीम गति दे दी, जिससे पूरे तट और पास के शहर में भारी हलचल और भय फैल गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस विनाशकारी लहर को कैसे रोका जाए। समुद्र देव की लहरें लगातार बढ़ती जा रही थीं। शहर के लोग अपने घरों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भगवान जगन्नाथ सोच में पड़े कि समुद्र देव को कैसे नियंत्रित किया जाए और शहर को सुरक्षित रखा जाए। तब उन्होंने हनुमान को बुलाने का फैसला किया। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, हनुमान, तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि तुम ही समुद्र देव को नियंत्रित कर सकते हो। यदि तुम समुद्र देव को रोक दोगे तो शहर सुरक्षित रहेगा। हनुमान जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सब कुछ है। मैं तुरंत समुद्र देव के पास पहुंचकर उन्हें नियंत्रित करूंगा। हनुमान ने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति से समुद्र देव को रोकने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि और सामर्थ्य इतनी प्रबल थी कि समुद्र देव कुछ समय के लिए शांत हो गए। शहर के लोग राहत की सांस लेने लगे, लेकिन जब भी शहर में कहीं राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपनी भक्ति में वहां पहुंच जाते। उनके जाते ही समुद्र देव फिर से सक्रिय हो जाते और शहर पर संकट मंडराने लगता। भगवान जगन्नाथ ने यह देखा और गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि हनुमान की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जगन्नाथ जी समुद्र देव के तट पर आए। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थी। उन्होंने देखा कि हनुमान अपने प्रभु की भक्ति में लीन है। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तुम्हारी भक्ति और शक्ति अद्भुत है। तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी शक्ति को सही दिशा मिले, इसलिए मैं तुम्हें बांधने वाला हूँ। ये बंधन डराने या रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति और भक्ति को संतुलित करने और शहर को सुरक्षित रखने के लिए है। हनुमान थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुकाकर कहा। हनुमान जगन्नाथ जी से बोले, प्रभु, यदि आप चाहते हैं कि मैं यही रहूं, तो मुझे यही रहने दीजिए। मैं आपके द्वार पर सेवक बनकर हमेशा रहूंगा। आपकी रक्षा और सेवा ही मेरा जीवन है। जगन्नाथ जी हनुमान से बोले, तथास्तु, तुम यही रहोगे, सेवक बनकर, रक्षक बनकर और साक्षी बनकर। यही तुम्हारा वरदान है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी ने भगवान हनुमान जी को बांध दिया। ये बंधन उन्हें दंड देने के लिए नहीं था, बल्कि उन्हें एक स्थान पर स्थिर रखने के लिए किया गया था। भगवान हनुमान जी ने बिना किसी संकोच के इस बंधन को स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए प्रभु की आज्ञा ही सर्वोच्च धर्म थी। समुद्र देव की हल्की हल्की लहरें अब धीरे धीरे किनारे को छू रही थीं, और हवा में प्रेम और भक्ति की सुगंध हमेशा बह रही थी। यही स्थान बाद में हनुमान मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग यहाँ आते, भगवान हनुमान जी की भक्ति करते और अनुभव करते कि ये केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ जी मछली क्यों खा रहे हैं? आइए इस कथा में देखते हैं। ओडिशा में कुर्मा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वो रोज मछली खाती थी और यही उनका सामान्य जीवन था। एक दिन उन्होंने मंदिर में भगवान जगन्नाथ को देखा। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के बड़े और करुणामय नेत्रों को देखा, उनका मन स्थिर हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान सीधे उनके प्रेम और भक्ति को महसूस कर रहे हों। उन्होंने देखा कि भोग में सब कुछ मीठा था और मसालेदार कुछ भी नहीं। कुर्मा ने मन ही मन कहा, भगवान, अगर आप मेरे हैं तो मैं आपके लिए मसालेदार मछली बनाऊंगी। कुर्मा ने घर जाकर सबसे ताजी मछली चुनी। उन्होंने उसे साफ किया, हल्के मसाले लगाए और पूरी श्रद्धा और प्रेम से केले के पत्ते में लपेटा। कुर्मा ने कहा, भगवान, ये मैंने अपने प्रेम और भक्ति से बनाया है और मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। अगली सुबह कुर्मा मछली लेकर मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ता भीड़ भरा था और बारिश भी हल्की पड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, मछली की खुशबू फैल गई। कुर्मा का ध्यान केवल भगवान पर था।
पहरेदारों ने कहा, अरे ये क्या लाए हो? यहाँ ऐसा भोग नहीं चलता। तुम क्या सोचकर इसे ला रही हो? कुर्मा ने कहा, ये भगवान जगन्नाथ के लिए है। मैंने इसे अपने प्रेम और भक्ति से बनाया है। मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। पहरेदारों ने डंडा उठाया और पत्ते पर जोर से वार किया। पत्ता कुर्मा के हाथ से गिरा और सबने देखा कि मछली नहीं बल्कि पका हुआ कटहल वहाँ था। कुर्मा ने चौंक कर कहा, ये कैसे हुआ? तभी भगवान जगन्नाथ ने अपने करुणामय स्वर में कहा, मैं भोग नहीं देखता, मैं भक्ति देखता हूँ। जो प्रेम और श्रद्धा से आता है वही मेरा भोग है। कुर्मा के हाथ कांप गए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता थी। भगवान ने पास कदम बढ़ाया और हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जगन्नाथ जी ने कहा, माँ, तुम्हारे प्रेम और भक्ति से मुझे सबसे बड़ा आनंद मिलता है। यही सच्ची सेवा है। पहरेदारों ने सिर झुकाया और कुर्मा से माफी मांगी। पहरेदारों ने कहा, माँ, हमसे भूल हुई, आपकी भक्ति को नहीं समझ पाए। कुर्मा ने रोते हुए कटहल का भोग भगवान को अर्पित किया। भगवान ने फिर कहा, माँ, हर भक्ति से बना भोग मेरे लिए मूल्यवान है। प्रेम और श्रद्धा ही सच्चा भोग है। कुर्मा ने उसी दिन मछली छोड़ दी और भगवान के लिए रोज पके हुए कटहल का भोग बनाना शुरू किया। हर दिन हर भोग में उनका प्रेम और भक्ति झलकती थी। कभी वो पत्तों को सजाती, कभी फूल डालती। अरे, कृष्ण ने इतना विशाल पर्वत क्यों उठा लिया? इसका रहस्य जानने के लिए देखिए यह कथा। वृंदावन गांव की सुबह बहुत ही प्यारी थी। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे पेड़ों और मिट्टी पर पड़ रही थीं। गायें अपने अपने घास चर रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं रसोई में व्यस्त थीं। गांव के लोग अपने अपने काम में मग्न थे। इस समय की शांति में सिर्फ खेतों में काम करने वालों की आवाज और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। एक दिन गांव में चर्चा शुरू हुई। कुछ लोग कहते हैं, इस बार हमें इंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। वही बारिश और फसलों के लिए जिम्मेदार है। लोग मंदिर में इंद्रदेव की पूजा करने लगे, लेकिन कृष्ण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्तों, क्यों हम इंद्रदेव से डर रहे हैं? हमारे पास गोवर्धन पर्वत है। ये हमारे खेत, हमारी गायों की घास और हमारे घर की रक्षा करेगा। क्यों ना हम इसका ही पूजा करें? कुछ लोग हैरान होकर पूछते हैं, क्या कोई पर्वत पूजा का काम कर सकता है? क्या इससे कुछ होगा? कृष्ण ने धीरे से कहा, देखो, इंद्र चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर हम अपनी मेहनत और अपने साधनों की रक्षा करें तो कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती। हमारा पर्वत हमारी सुरक्षा है। यह हमारे गांव, हमारी गायों और हमारे खेतों को बचाएगा। यही हमारी असली ताकत है। गांव के लोग सोचने लगे। कुछ लोग थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन कृष्ण की बातों में सच्चाई और समझदारी थी। धीरे धीरे सबने तय किया कि इस साल वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे और इंद्रदेव से सीधे मदद मांगने की बजाय अपने साधनों और पर्वत पर भरोसा करेंगे। इंद्रदेव को यह बात नागवार गुजरी। वह क्रोधित हो गए और बोले, अरे, यह छोटा बालक कौन है जो मेरी पूजा को छोड़ने की बात कर रहा है? मैं इन्हें दिखा दूंगा कि बारिश और तूफान कौन लाता है। मैं यह गांव सबक सिखाऊंगा। इंद्रदेव ने अपनी शक्तियां इकट्ठा की। काले भूरे बादल आकाश में जमा हो गए, बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण डरावना लगने लगा। गांव वाले डर गए। महिलाएं अपने बच्चों को पकड़कर घरों में भागी। कई लोग आपस में कह रहे थे, अब क्या करेंगे? यह इंद्रदेव बहुत क्रोधित है, हम कैसे बचेंगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सभी को समझाया, डरो मत, सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ। मैं इसे अपनी हथेली पर पकड़ लूंगा। यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। याद रखो, जब हम अपने धर्म और कर्तव्य में दृढ़ रहते हैं तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। और फिर कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। एक आदमी चौंक कर कहता है, अरे, यह कैसे संभव है? कृष्ण ने तो पर्वत उठा लिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो सब लोग अंदर आ जाओ, मैं इस पर्वत को ढाल बनाकर रखूंगा। तुम सब सुरक्षित रहो। जैसे ही कृष्ण ने पर्वत उठाया, इंद्रदेव ने गरजते हुए भारी बारिश शुरू कर दी। बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी और बादल बहुत काले और डरावने लग रहे थे। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। एक औरत अपने बच्चे को लेकर कहती है, कृष्णा,
हमें क्या करना चाहिए? यह तो बहुत तेज बारिश है। कृष्ण कहते हैं, डरो मत, सब लोग मेरे पास आओ, ये पर्वत हमें बचाएगा, यह हमारी सुरक्षा है, भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। बारिश तेज हो रही थी, हवा की तेजी से पेड़ झुक रहे थे और कुछ घरों की छतें हिल रही थी, लेकिन कृष्ण ने पर्वत को इतनी मजबूती से अपनी हथेली पर रखा कि गांव वाले उसके नीचे सुरक्षित रह सके। इंद्रदेव ने देखा कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। उन्होंने क्रोध में कहा, अब देखो यह बालक कैसे बचाता है, मैं इतनी बारिश भेजूंगा कि सब बह जाए। कृष्ण ने शांत होकर कहा, तुम जितनी भी ताकत दिखाओ, हमारी सुरक्षा हमारी समझदारी और साहस में है। गांव वाले मेरे साथ हैं और यही हमारी असली ताकत है। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकती रही, हवा जोर से चल रही थी, पर कृष्ण ने पर्वत को अपनी हथेली पर मजबूती से पकड़े रखा। गांव वाले उसके नीचे सुरक्षित थे। उन्होंने देखा कि केवल हिम्मत, समझ और विश्वास ही असली सुरक्षा है। इंद्रदेव ने देखा कि उनके सारे प्रयास बेकार हैं। उन्होंने कहा, अरे यह बालक साधारण नहीं है, उसके भीतर वह शक्ति है जो प्रेम, साहस और धर्म से आती है। मैं अब अपनी क्रोध की बारिश रोकता हूँ। बारिश रुक गई, सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और गांव वाले सुरक्षित रहे। सभी ने कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा होकर उनका सम्मान किया। एक आदमी बोला, कृष्णा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस और तुम्हारा प्रेम हमारे गांव को बचा गया। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो दोस्तों, असली शक्ति केवल किसी देवता की पूजा में नहीं है। असली शक्ति हमारे कर्म, हमारी समझदारी और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम में है। जब हम अपने काम और जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तब से गांव वाले हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उन्होंने समझ लिया कि केवल किसी बाहरी शक्ति पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। अपनी समझ, हिम्मत और मेहनत से हर संकट को टाला जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें दिखाती है कि कभी भी किसी बड़ी ताकत से डरकर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।